So moving on with the next topic of equilibria of AS course. तो इसमें इंडिकेटर्स का रोल जो है टाइट्रेशंस के अंदर वो भी वी नीड टू स्टडी अबाउट दैट. तो इंडिकेटर्स ये वैसे टॉपिक जो है ये आप A2 में थोड़ा सा दोबारा भी करेंगे, बट राइट नाउ वी आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस. तो इंडिकेटर्स का क्या रोल होता है टाइट्रेशन के अंदर. तो आपने हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इट इज़ अ सोल्यूशन विच टेल्स अस अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अदर सोल्यूशन जिसके अंदर आप उसको डालते हैं. और कैसे बताता है? बाय चेंजिंग इट्स कलर, बाय चेंजिंग इट्स कलर एट न्यूट्रल पॉइंट. तो न्यूट्रल पॉइंट पर जाके ये अपना कलर चेंज करते हैं. लेकिन हर इंडिकेटर जो है ये आपको सुन के थोड़ा सा नई चीज़ लगेगी कि हर इंडिकेटर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या वो सबका pH 7 होता है? तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी pH 7. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी pH 7. pH 7 की pH न्यूट्रल pH होती है, लेकिन इंडिकेटर का जो न्यूट्रल पॉइंट है जिस पे वो अपना कलर चेंज शो करता है वो उसकी एक वर्किंग pH रेंज का मिड पॉइंट होता है. मिड पॉइंट ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट जो है वो क्या होता है? ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वर्किंग pH रेंज. वर्किंग pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, ऑफ दैट इंडिकेटर. हर इंडिकेटर की ये रेंज डिफरेंट होती है. तो जब आप उस मिड पॉइंट पर आते हैं तो अगर मेरा ये टेबल देखें तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो उसकी वर्किंग pH रेंज pH 3 to 5 है. 3 to 5 में ये अपना कलर चेंज करता है और इसका मिड पॉइंट तकरीबन 4 बनता है. तो इससे इसका क्या मतलब होगा? इस वर्किंग pH रेंज से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर आप 4 से पीछे जाएंगे 3.5, 3, 2, 1, तो इसका कलर एसिडिक कलर होगा और उस एसिड में इसका कलर रेड या पिंक होता है. लेकिन अगर आप जो है वो इसको इसकी पीएच जो है वो 4 से ऊपर की सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर जो है वो येलो होता है. तो इट इज़ येलो से पिंक या ऑरेंज में कन्वर्ट होता है और pH 4 पे ये ऑरेंज कलर शो करता है. तो अगर मैं सपोज करें कि किसी वीक एसिड में इसको ऐड करूं, अगर आप किसी वीक एसिड में जिसकी pH 4 है तो ये pH 4 में तो येलो कलर शो कर देगा आपको, और ये ऐसे लगेगा जैसे ये तो बेस है. तो इसलिए ये जो इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, ये हम वीक एसिड्स के लिए नहीं यूज कर सकते. इट कैन नॉट बी यूज्ड. मिथाइल ऑरेंज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वीक एसिड्स. वीक एसिड्स में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता. तो जिस टाइट्रेशन में हमने वी हैव स्टडीड 3 केसेस: स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एल्कली और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली. तो जो वीक एसिड वाली जो टाइट्रेशन है उसमें आप इसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये आपको उस टाइट्रेशन में कलर चेंज शो ही नहीं करेगा. आप सपोज करें कि आपने जो है नीचे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, आपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एल्कली ली थी, ठीक है जी, एल्कली ली, लेट्स से कि वो कोई सोडियम कार्बोनेट थी या एक्वसमोनिया थी, ठीक है. तो एक्वसमोनिया थी और ऊपर से आपने कोई वीक एसिड डालना शुरू कर दिया जिसकी pH 4 थी, एसिड जिसकी pH 4 या 4.5 थी. तो एल्कली में इसका कलर येलो था एट स्टार्ट. स्टार्ट पे इसका कलर येलो होगा, ठीक है. अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, अगर वीक एसिड के साथ आप डाल रहे हैं तो इसका कलर जो है वो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन येलो. ये येलो ही रहेगा क्योंकि इसने pH 4 से नीचे pH जाएगी तो कलर चेंज होता है. जबकि हमने देखा था कि जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की अगर हम ग्राफ को फिर से रिव्यू करें तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए कि ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली में आपकी जो वर्किंग रेंज, जो शार्प चेंज इन pH रेंज है
वो 4 से ऊपर और जाती है और टिल 11 तक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है वो तो 4 के ऊपर जो है वो येलो होता है। तो इसलिए मिथाइल ऑरेंज को अगर आप वीक एसिड की टाइट्रेशन में करेंगे इस्तेमाल, तो उसकी पीएच अगर 4 भी हो जाएगी तो वो 4 पे येलो रहेगा। वो तो 4 से नीचे जाके रेड होता था, क्योंकि उसकी वर्किंग रेंज जो कि क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी उसके मुताबिक उसने अपना कलर चेंज शो करना है बिलो 4 पे। जबकि आपको इसमें शार्प चेंज की जो रेंज है वो 4 से लेकर तो 11 तक नजर आ रही है, 12 तक नजर आ रही है। तो इस रेंज में मिथाइल ऑरेंज तो लाई नहीं कर रहा। मिथाइल ऑरेंज तो इस रेंज में जहां मैं सर्कल पुट अप कर रहा हूँ, इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज शो करता है। यानी कि पीएच 4 से लेकर 2, इस रेंज में अपना मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज शो करता है। तो मिथाइल ऑरेंज आपकी शार्प रेंज से बाहर है। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर चेंज है वो उससे बाहर है। इसलिए मिथाइल ऑरेंज को इस टाइट्रेशन में इस्तेमाल करना सूटेबल नहीं है। तो फिर आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग इस एल्कली एंड वीक एसिड में? तो मैं आपको अभी 2-3 और इंडिकेटर्स की रेंजेस बताता हूँ, तो उससे आप जो है फिर डिसाइड करना सीखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर किस टाइट्रेशन में ज़्यादा सूटेबल है। तो कमिंग बैक टू वेयर वी आर स्टडिंग, जी तो मिथाइल ऑरेंज का हमने देखा। अब हम एक और इंडिकेटर ले लेते हैं। लेट्स से कि आप जो है वो इंडिकेटर ले लेते हैं फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन बड़ा कॉमन सा इंडिकेटर है, वैसे इसका इस्तेमाल अब बंद कर दिया गया बिकॉज ऑफ इट्स हैजर्डस नेचर। लेकिन बहरहाल फिनोल्फ्थलीन के दो कलर होते हैं। एसिड रेंज के अंदर इसका कलर होता है कलरलेस, और बेसिक या एल्कलाइन रेंज में इसका कलर होता है पिंक। तो इसकी जो वर्किंग रेंज है जो कोई क्वेश्चन पेपर में आपको दी जाएगी, इसकी जो वर्किंग रेंज है वो है 9 टू वो वर्किंग रेंज है इसकी 9 टू 11। 9 टू 11 जिसका मिड पॉइंट जो है वो 10 बनता है। तो वर्किंग पीएच रेंज जो पीएच 10 है, इससे नीचे इसका कलर कलरलेस है और इससे ऊपर इसका कलर पिंक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली जो है जिसके अंदर उसका कलर पिंक होगा। स्ट्रॉन्ग एल्कली जिसकी पीएच 14 या 13 होती है उसमें इसका कलर पिंक होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो जिसकी पीएच चाहे 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड कोई भी वीक हो, कोई भी एसिड हो, उसमें ये कलरलेस होगा। तो इस इंडिकेटर की भी लिमिटेशन आ गई कि अगर मेरे पास एक वीक एल्कली हो, अगर मेरे पास एक वीक एल्कली हो, अगर मेरे पास एक वीक एल्कली हो, तो उसके अंदर मुझे क्या इशू होगा? देखें जी, वीक एल्कली जो होती है उसकी पीएच, वीक एल्कली की जो पीएच है लेट्स से कि वो 8 है, जैसे कि एक्वस अमोनिया। तो भाई ये तो पीएच 8 पे इसका कलर क्या होगा? एट पीएच 8 इट्स कलर विल बी कलरलेस। कलर तो फिर अगर आप एक्वस अमोनिया जिसकी पीएच 8 है उसमें अगर आप इसको डालेंगे तो ये आपको इनिशियल कलर क्या शो करेगा? कलरलेस। और आप उसमें एसिड डालो कोई भी पीएच का, अब कोई भी एसिड इसमें डाल दें
उससे हमें कोई इशू नहीं है। एनी एसिड चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, तो इसका कलर कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि आप एसिड डाल रहे हैं जिससे पीएच और लोअर की तरफ जानी है, 8 से 7 जानी है और फिर 7 के बाद उसने 1 पे जाना है। तो आपकी स्टार्टिंग कलर भी कलरलेस होगा, और आपको ऐसे डालते जाएंगे, आप सोचेंगे कि कलर चेंज आएगा, तो वो कलर चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक वीक एल्कली के अंदर जो है वो इंडिकेटर, गलत इंडिकेटर डाल दिए। तो फिनोल्फथलीन इज नॉट सुटेबल फॉर वीक एल्कली, इट इज नॉट सुटेबल फॉर वीक एल्कलीज। तो फिनोल्फथलीन जो है हम किसी भी एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। जो आपका ये है मिथाइल ऑरेंज था, वो आप जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी एल्कली में यूज कर सकते थे। तो कोई ऐसा इंडिकेटर भी तो होना चाहिए भाई जो हर जगह फिट आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास सर ये एक, फिनोल्फथलीन की न्यूट्रल पे कलर क्या है, किसका बेटा? मिड पॉइंट पे? फिनोल्फथलीन का ये जो फिनोल्फथलीन, जी सर। पीएच 10 से पीछे इसका कलर कलरलेस है, मतलब 9.9 तक, और उससे पीछे मतलब 0 से लेकर 9.9 तक इसका कलर कलरलेस है। तो पीएच 7 पे भी इसका कलर कलरलेस है, ठीक है सर, और ठीक। पीएच 8 पे भी इसका कलर कलरलेस है। तो फिर अगर आप जो है वीक एल्कली जिसकी पीएच 8 या 8.5 भी हो, उसमें जब आप इसको डालेंगे तो ये कलरलेस होगा, और अगर ब्यूरेट से एसिड डालेंगे तो इट विल रिमेन कलरलेस, बिकॉज उसका कलर पीएच जो है उसने तो 7 पे जाना है, 7 से फिर 2 या 1 पे जाना है, तो इसने कलरलेस ही रहना है। सो ये इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वीक एल्कली, क्योंकि वीक एल्कली में इसका वही कलर होगा जो एसिड में होता है। तो फिनोल्फथलीन हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल होता है। जबकि जो था हमारा मिथाइल ऑरेंज जो था वो वीक एसिड्स के लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि वो 4 पे कलर चेंज कर जाता है येलो। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी एल्कली के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और एनी एल्कली, वो वीक एल्कली हो या स्ट्रॉन्ग एल्कली, उससे कोई मसला नहीं। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूजुअली वैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली में इसको यूज करते हैं। सर वो तो फिनोल्फथलीन में भी फिर वीक एसिड से भी रिएक्ट कर ही सकता है। हाँ जी, वीक एसिड से तो कर सकता है, लेकिन उसमें एल्कली आपको स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ेगी, उसमें वीक एल्कली में आप लिमिटेशन पे चले गए। वीक एल्कली जो है ना वो नहीं आप ले सकते, आपकी एल्कली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है। वीक बेस में इसमें आपको धोखा हो जाएगा, वीक बेस जो है ये आपको गलत रिजल्ट देगी। एंड फाइनली एक इंडिकेटर और है, इसके अलावा कोई और इंडिकेटर भी होगा तो वो आपको उसकी वर्किंग रेंज देगा, आपने उसी के मुताबिक आप, और आपको एसिड की पीएच भी बताएगा, एल्कली की पीएच भी बताएगा। तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू सबसे आजकल यही, ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी है और इसके अलावा ब्रोमोफिनॉल ब्लू भी है। ये दोनों इंडिकेटर्स आजकल जो आपके P3 है उसमें ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इनकी जो वर्किंग पीएच रेंज है वो क्वेश्चन पेपर में दी होती है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। वर्किंग पीएच रेंज इज 6 to 8, जिसका मिड पॉइंट क्या बनता है 7। तो बिलो 6 एसिडिक रेंज के अंदर, मतलब बिलो 7 रादर, एसिडिक रेंज के अंदर इनका कलर येलो होता है। 7 से ऊपर इनका कलर ब्लू होता है, जिसकी वजह से इनका नाम ब्रोमोथाइमोल या ब्रोमोफिनॉल ब्लू भी है। और पीएच 7 पे इनका कलर ग्रीन होता है। तो इससे हमें देखें, और भी जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड पीएच 7 पे ऑरेंज हो जाता था, वैसे ही यहाँ पीएच 7 पे ये ग्रीन होता है। आइदर वे, आप येलो से ब्लू में जाएं तो भी ग्रीन आता है, ब्लू से ग्रीन में जाएं तो भी रास्ते में ग्रीन आता है। तो ग्रीन बड़ा डिस्टिंक्टली आपको बता देता है कि आप पीएच 7 पे आ गए हैं और आप न्यूट्रल पॉइंट पे खड़े हैं। बहरहाल इसमें हमें फ़ायदा क्या है इस इंडिकेटर को यूज़ करने का? इस इंडिकेटर में कोई लिमिटेशन हमें नज़र नहीं आ रही,
इसलिए कि इसका कलर चेंज कहाँ आता है, एग्जैक्टली न्यूट्रल पीएच पे आता है। इसका न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पीएच के ऊपर है, ठीक है। तो इनका इसका जो इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट है जहां उसने अपना कलर चेंज करना है वो पीएच 7 के ऊपर ही है। तो इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट इज एग्जैक्टली न्यूट्रल पीएच which is pH is equal to 7। तो ये इस इंडिकेटर का सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा है कि आप इसको किसी भी एसिड और किसी भी एल्कली में इसको यूज़ कर सकते हैं। एनी एसिड, एनी एल्कली। आप वीक एल्कली में यूज़ करेंगे तो भी ये अपना कलर चेंज सही शो करेगा, स्ट्रॉन्ग में करेंगे तो भी ये कलर चेंज सही शो करेगा, एंड वाइस वर्सा। स्ट्रॉन्ग एसिड लें या वीक एसिड लें, आपको ये बहुत अच्छा सा कलर चेंज शो करेगा। दैट्स वाई नाउ कैम्ब्रिज जो है वो प्रैक्टिकल में यूजुअली ब्रोमोथाइमोल ब्लू या ब्रोमोफिनोल ब्लू को इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशन कोई नहीं है। मिथाइल ऑरेंज में लिमिटेशन थी कि आप उसमें वीक एसिड नहीं ले सकते थे, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड लें और वीक एल्कली में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वीक एल्कली के लिए आप फिनोफ्थलीन नहीं यूज़ कर सकते थे। फिनोफ्थलीन स्ट्रॉन्ग एल्कली और एनी एसिड के लिए यूज़ होता था, जबकि ब्रोमोथाइमोल ब्लू या ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है ये बहुत ही अच्छा सूटेबल इंडिकेटर है, क्योंकि ये पीएच इसकी जो वर्किंग रेंज का मिड पॉइंट है वो 7 है, और ये 7 पे ही अपना कलर चेंज शो करता है, जो कि हमारी सोल्यूशन का भी न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो इस लिहाज से हमें फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली 7 पे ही कलर चेंज शो करने की वजह से आप इसमें कोई भी एसिड, कोई भी एल्कली का टाइट्रेशन करें, ये आपका पीएच रेंज के ऊपर सही काम करेगा। सो दैट्स हाउ वी यू सेलेक्ट द इंडिकेटर। आपको अब मैं सपोज करें कि अगर मेरे पास एक टाइट्रेशन मैंने की, और वो टाइट्रेशन मैंने की बिटवीन प्रोपानोइक एसिड प्रोपानोइक एसिड जिसकी पीएच 4 है, और उसको मैंने टाइट्रेट किया है विद एक्वस NaOH जिसकी पीएच 14 है। तो तीन इंडिकेटर्स में से कौन सा इंडिकेटर सबसे बेहतर रहेगा? फिनोक्सिलिन सर जी। जी इसमें हाँ जी फिनोल्फ्थलीन भी बिल्कुल ठीक है जी, फिनोल्फ्थलीन भी इस्तेमाल हो सकता है। और अभी मैंने कहा था कि जो ब्रोमोथाइमोल ब्लू है BTB, ये तो इस्तेमाल हो ही सकता था। अगर आपकी टाइट्रेशन जो है, टाइट्रेशन बिटवीन HCl है जिसकी पीएच HCl है जिसकी सॉरी पीएच 1.0 है, और आपने उसको टाइट्रेट किया है विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन जिसकी पीएच 8.5 है, तो इसमें BTB के अलावा और कौन सा यूज होता है? BTB तो यूज हो ही सकता है। ये तो हर दफा इस्तेमाल होता मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल है। ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सूटेबल है। आपको ये वर्किंग रेंज अभी आपको याद हो गई भी है, लेकिन पेपर में आपने याद नहीं करके जानी। वो आपको सूटेबल इंफॉर्मेशन दे देगा, अप्रोप्रिएट डेटा दे देगा, आपने इसके मुताबिक अपना इंडिकेटर यूज करना है। हो सकता है वो इसके हमने 3 इंडिकेटर्स तो भी पढ़े हैं, हो सकता है इसके अलावा कोई इंडिकेटर यूज कर ले, जैसे ब्रोमोक्रिसॉल रेड भी होते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो वो फिर आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे देगा। और कोई अगर सपोज करें 3 इंडिकेटर्स के नाम लिखे होंगे, उनकी वर्किंग रेंजेस भी लिखी होंगी, तो कोई एक ही सूटेबल इंडिकेटर होगा जो उस रेंज में अपनी कलर चेंज शो करेगा।
ठीक है, तो वो आपने वही सिलेक्ट करना होगा, बाकी जो है वो गलत आंसर भी हो सकते हैं। तो एमसीक्यू सॉर्ट का भी वो पेपर में क्वेश्चन दे सकते हैं आपको कि ये वर्किंग, ये आपकी एसिड एल्कली की पीएच है और ये 4 इंडिकेटर्स हैं, इनकी वर्किंग रेंजेस दी हुई हैं, कौन सा सूटेबल है, ए बी सी डी, तो आप बता दीजिएगा। सर जी मेरी अटेंडेंस लगा देना, मैं सर लेट आते क्लास में। ठीक है, लग गई आपकी attendance। तो ये इस तरह बेटा, ये हमारा टॉपिक जो है इक्विलिब्रा का, दैट इज टोटली एंड ऑफ इक्विलिब्रा एंड एंड ऑफ योर फिजिकल। in next class में इंशाल्लाह जो है we will start inorganic chemistry, in which the first chapter is about periodicity, and after periodicity फिर वो थोड़ा चैप्टर लंबा है, फिर ग्रुप 2 है, ग्रुप 17 है, नाइट्रोजन सल्फर है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम स्टार्ट लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टाइट्रेशंस एंड पीएच कर्व्स और इंडिकेटर्स?